माधवी की मिट्टी मूर्तियां बनाने का सपना। गांव के आखिरी छोर पर झोंपड़ी में रहती थी माधवी। उसकी झोंपड़ी छोटी थी, पर सपने विशाल थे। उसकी कला थी मिट्टी से बातें करना, उंगलियों के जादू से उनमें प्राण फूंकना। उसके हाथों से निकलती छोटी छोटी मूर्तियां गांव वालों के घरों में सजतीं, उनकी खुशियां दोगुना करतीं। लेकिन माधवी के बड़े सपने थे। वो चाहती थी उसकी मूर्तियां गांव की सीमा पार कर दूर दूर तक जाएं, लोगों को प्रेरित करें। पर एक दिक्कत थी, सामग्री। महंगी मिट्टी और रंग उस झोंपड़ी के बाहर की चीजें थीं। एक दिन बारिश के थपेड़ों के बीच गांव में एक साधु आए। उनकी झोली में सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि दूर की पहाड़ियों से लाई खास मिट्टी भी थी। उन्होंने माधवी के हाथों को देखा, उसकी कला को सराहा और उसे वो मिट्टी भेंट कर दी। साधु के शब्दों ने माधवी को आग लगा दी। उन्होंने कहा, कलाकार सपनों की मिट्टी से भी मूर्तियां बनाता है। उस दिन से माधवी ने जुगाड़ शुरू किया। नदी के किनारे से सफेद रेत इकट्ठी की, मिट्टी के टुकड़ों को पीसकर बारीक किया और रंगों के लिए फूलों की पंखुड़ियों का सहारा लिया। शुरू में मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं बनती थीं। कई बार वो हाथों से ही टूट जातीं। पर माधवी हार नहीं मानती थी। वो असफलताओं से सीखती थी, नई कोशिशें करती थी। धीरे धीरे उसका हुनर निखरने लगा। फूलों से रंगे पशु पक्षी, देवी देवताओं की मूर्तियां गांव की गलियों में घूमने लगीं। गांव वालों ने न सिर्फ उसकी कला को सराहा, बल्कि उसकी मदद भी की। रंग लाने के लिए सबने अपने बगीचे के फूल दे दिए। कुछ ने लकड़ी के टुकड़े दिए, जिनसे माधवी छोटे छोटे चौके बनाकर उन पर मूर्तियां सजाती। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसकी नजर पड़ गई माधवी की मूर्तियों पर। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारी मूर्तियां खरीद लीं और अपने शहर ले गया। शहर में माधवी की मूर्तियां देखते ही लोगों का दिल जीत लिया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अब माधवी की झोंपड़ी छोटी नहीं रही। गांव के बाहर बड़े खेत में एक सुंदर घर बन चुका था। वहां उसने एक छोटी सी कलाशाला बनाई, जहां गांव के बच्चों को मिट्टी से बातें करना सिखाया। उसकी मिट्टी, सपनों की मिट्टी, अब कई सपनों को मूर्तियां दे रही थीं। माधवी की कहानी गांव गांव घूमती है। वो हर उस कलाकार को प्रेरित करती है जिसके पास सिर्फ सपने हैं और संसाधन नहीं। ये कहती है कि मिट्टी की तरह जीवन भी कभी कठोर होता है, कभी नर्म। पर अपने जुनून को जलाए रखो तो वो ही मिट्टी एक दिन आपके सपनों की मूर्ति बना देगी।